उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, बड़ी हैरानगी की बात है और अचंभे की बात है कि चाइना जो कि कभी पाकिस्तान का मेन स्ट्रेटेजिक पार्टनर हुआ करता था, वो अब पाकिस्तान में उस तरह इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। और ना ही पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जब से पावर में आए हैं, उन्होंने चाइना का विजिट किया, जिससे ये पता चलता है कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जो मामलात हैं वो कोई मुनासिब नहीं है। मानता ना चाइना है और ना ही पाकिस्तान है। मैं देख रहा था कि चाइना के जो कौंसलर जनरल हैं कराची में, वो कह रहे थे बेसिकली जो ये कहा जा रहा है कि इमरान खान के दौर में सीपेक स्लो हुआ, बेसिकली ऐसी बात नहीं है। एक तो फ्लड्स थे और दूसरा सिक्योरिटी का मसला, सॉरी, एक पेंडेमिक थी और दूसरा सिक्योरिटी का मसला। पेंडेमिक जाहिर बात है कोविड का क्राइसिस था, और अभी ये जो पेंडेमिक, अभी ये जो सिक्योरिटी में लॉ एंड ऑर्डर के मसले हुए, तो इसकी वजह से सीपैक स्लो हुआ। तो मान गए कि सीपैक जो है वो स्लो हुआ है। अब पाकिस्तान चला गया है कतर के पास। कतर की बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है जो कि तकरीबन 445 बिलियन डॉलर की अथॉरिटी है। वो पाकिस्तान के अंदर को तकरीबन 3 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रही है, जिसमें जो एयरपोर्ट्स पे है, हॉस्पिटैलिटी में और बहुत सारी जगहों पे वो इन्वेस्टमेंट करे। लेकिन क्या ये पैसा वाकई पाकिस्तान पहुंचेगा? किस तरह पहुंचेगा? ये कहाँ पर लगेगा? क्या वाकई इससे, क्योंकि हुआ यह है कि पाकिस्तान की इकॉनमी का मसला ये है कि पाकिस्तान एक तरफ से तो पाकिस्तान पैसा ले रहा है, कर्जे ले रहा है मुल्क चलाने के लिए। दूसरी तरफ ये बात हो रही है कि ठीक है जी, पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंस भी आ रही है। लेकिन बात ये आ रही है कि जब तक पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, बाहर से पैसा नहीं आएगा, इकोनॉमी ठीक नहीं होगी। इसको इसके हवाले से अब पाकिस्तान ने भागदौड़ शुरू कर दी है। पाकिस्तान चाइना नहीं जा सकता कि चाइनीज को कहें कि जी आएं और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि हमने एक मुल्क जो है वो दोस्त गंवा दिया। मैं तो समझूंगा वो पाकिस्तान ने चाइना को गंवा दिया है। अब जो 3 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट, और साथ ही पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब भी चला गया, और वहां पे भी जो है वो 1 बिलियन डॉलर सऊदीज भी माने हैं कि हम 1 बिलियन डॉलर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। अब ये बहुत बड़ी, जिसे आप कह लें कि इन्वेस्टमेंट्स हैं, जाहिर बात है 1 बिलियन डॉलर और 3 अरब डॉलर। अब पाकिस्तान चाहता यह है कि एक तो इससे ये पता चले कि जी हमारे ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी ट्रस्ट करती है। दूसरा, पाकिस्तान के अरब वर्ल्ड के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान जो है अरब वर्ल्ड से अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करता। अगर आपको याद हो कि सऊदी अरब ने इमरान खान को कहा था कि आपने मलेशिया नहीं जाना, और आप जो है वो ओआईसी के ही वही फाल करें, तो इमरान खान मलेशिया नहीं गए थे और उन्होंने सऊदीज को नाराज़ नहीं किया था, और बड़ा सख्त पैगाम मोहम्मद बिन सलमान ने दिया था। तो ये फिर इस तरह की चीज़ें वो हमें देते हैं। अब जाहिर बात है इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। अब ये इन्वेस्टमेंट करना, जो कतरी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, जो कि मैंने बताया 445 बिलियन डॉलर की अथॉरिटी है, वो तकरीबन जो है वो 2 बिलियन डॉलर तो पहले ही वो पाकिस्तान को सपोर्ट में दे चुके हैं। और दूसरा, जाहिर बात है ये तीन जो जिसे आप कह लें कि तकरीबन 3 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है, मोर और लेस कहा जा रहा है। 100% 3 बिलियन डॉलर नहीं है, मोर और लेस जो है वो 3 बिलियन डॉलर की है। अब वो पाकिस्तान में पैसा आएगा तो सही, वो किस तरह आएगा, क्या होगा, वो एक बात की बात है। लेकिन इस सारे प्रोसेस के अंदर जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने किया है। अब इमरान खान जेलसी फील करते हैं कि जब इमरान खान के साथ जनरल बाजवा अरब ममालिक में चाइना अमेरिका जाया करते थे और इमरान खान को वहां से चीज़ें लेके दी, पैसे लेके दिया करते थे, तो बड़े खुश होते थे। आज जब इमरान खान पूछ रहे हैं कि जी जनरल बाजवा ने क्यों अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को फ़ोन किया कि जी आईएमएफ के पैसे हमें लेके दें। इससे पहले अगर आप इमरान खान की तस्वीरें देखिए तो हर अरब रूलर से मुलाकात से पहले इमरान खान को बाजवा साहब वहाँ लेके जाया करते थे। वहाँ पहले खुद जाया करते थे और वहाँ पे जाके बात किया करते थे। अब जारी बात है जो कि शेख तमीम बिन हमाद अल थानी जो हैं, वो ज़ाहिर बात है वो एक पाकिस्तान के दोस्त भी हैं, इम्पोर्टेंट प्लेयर भी हैं। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान में रिप्लेस भी किया है। याद रखें, पाकिस्तान और कतर जो है वो कंपटीशन में भी रहे हैं अफ़गानिस्तान के अंदर। खैर वो एक और स्टोरी है। लेकिन ये जो कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है, जिसने 3 बिलियन डॉलर की बात की है पाकिस्तान में, वो लगाएंगे क्योंकि पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्राइसिस है। यहाँ पे आपको पता है कि हमारे हालात जो हैं वो कोई इतने मुनासिब नहीं हैं। अब एक तरफ हमारे पास क्योंकि डिफ़ॉल्ट का रिस्क है, अब ये जो आना है, और फिर इसके अलावा 1.2 बिलियन डॉलर जो आईएमएफ की तरफ से फाइनेंसिंग आएगी। अब देखिए कि पाकिस्तान मजीद एक दलदल में चला गया। ठीक है, एक तरफ इंडिया है
जो कि अरब वर्ल्ड के साथ ट्रांसपेरेंट, ओपन, इंडिपेंडेंट ताल्लुकात डेवलप कर रहा है, और हम हर रोज़ अपने आप को अरब ममालिक के सामने गिरवी जो है वो रखवा रहे हैं। और अब गिरवी रखवाने से मुराद ये है कि वो पैसा जब वो डालते हैं तो हम कहीं ना कहीं पे तो कंप्रोमाइज़ करेंगे। ठीक है जी। और ये ज़ाहिर बात है, एक हमारे लिए एक 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 मुश्किल चीज़ है। हम अपनी आज़ादी जो है वो हर रोज़ खो रहे हैं। जो हमारी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, जो हमारी फाइनेंशियल सॉवरेनिटी है, वो हम हर रोज़ खो रहे हैं। अब शहबाज शरीफ साहब गए थे, वहाँ पे उन्होंने बात की, जो है ठीक है जी। अब सुनने में आया कि जो पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल एयरलाइंस है, उसके जो शेयर्स हैं वो सुने हैं उसके अंदर तो 10% शेयर बढ़े हैं। कतर भी इंटरेस्ट है उस सेक्टर में आने में। कतर जो है वो हॉस्पिटैलिटी में आना चाह रहा है। और पाकिस्तान एयरलाइन जो है वो क्योंकि रूज़वेल्ट होटल न्यूयॉर्क में ओन करता है, उसके हवाले से भी बातचीत चल रही है। जो है वो What पाकिस्तान जिसे आप कह लें कि बड़े पैमाने पे पाकिस्तान को एडवांटेजेस मिल सकते हैं अगर पाकिस्तान एक अपनी जो पोजीशन है उसको शो करे। अब पोजीशन कैसे शो करनी पड़ेगी? पाकिस्तान को ये बताना पड़ेगा कि जी ये जो इन्वेस्टमेंट अरब वर्ल्ड से आएगी, ये सीपैक की तरह, और हमारे पंजाबी में कहते हैं ना, कुत्ती किताबी नहीं हो जाएगी। मतलब ये नहीं होगा कि जनाब पैसा आया और पैसा ज़ाया हो जाए और पैसा इधर-उधर लगता रहे। अब सऊदी अरब जो है वो उसने कहा हम $1 बिलियन जो है वो प्लान पाकिस्तान को देंगे, वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करे। अच्छा, इससे पहले अगर आपको याद हो कि सऊदी जब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए थे, तो उन्होंने कहा था हमें $20 अरब की इन्वेस्टमेंट, वो सिर्फ खबरें में थी और कुछ भी नहीं था। ठीक है जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब वो जो $20 अरब की इन्वेस्टमेंट थी वो कम होती होती $1 अरब पे आ गई है। अब पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर बात है ये हम डेस्परेट मेजर्स ले रहे हैं, हमारी इकॉनमी फ्रेजाइल है। अब सऊदी अरब जो है वो, और जो जिसे आप कहते हैं कि वो हमारी हेल्प तो करना चाहता है, लेकिन क्या हम भी अपनी हेल्प करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते? $1 बिलियन और $3 बिलियन 25 करोड़ की आबादी के लिए सफिशिएंट नहीं है। इसके लिए प्रॉपर एक इकोसिस्टम जनरेट करना पड़ता है, जिससे हम जाके लोगों के तरले ना करें कि यार आएँ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, वो भी करने पे चाहिए जब मौका आता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी ज़हन में रखना है कि हर दफ़ा जब आपके मुल्क में 40-50 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही थी, तो एक एक दरवाज़े खुलने चाहिए थे इन्वेस्टमेंट के। वो दरवाज़े तो नहीं खुले। और हमारे पास जो है वो सीधा-सीधा ये प्लान आ गया जनाब कि हमने ये चीज़ें जो हैं इनको तरलों से चलाना है। अब एक तरफ आईएमएफ के तरले अलहदा कर रहे हैं, अमेरिका के तरले अलहदा कर रहे हैं, अरब ममालिक के तरले अलहदा हो रहे हैं, फ्लड्स अब आ गए हैं। पहले हम जो तरले कर रहे थे वो इकोनॉमी को ठीक करने के लिए कर रहे थे कि हम डिफ़ॉल्ट से रिस्क से बच जाएँ। जब हमारी वो चीज़ें ठीक हो गई हैं तो अब हम तरले करेंगे कि भाईजान हुण आओ ते हुण साडे आके तो ये जो फ्लड्स वाले हैं उनको पैसे दो। तो ज़ाहिर बात है ये ममालिक जो हैं बेसिकली टेक्निकली तो सारे मुल्क तंग पड़ चुके हैं पाकिस्तान से कि भाई आप अपने एसेट्स बेचें। यूएई भी यही कह रहा है कि हम आपको पैसा तब देंगे जब आप हमारे जो आपकी स्टेट एंटरप्राइजेज़ हैं, वो हमें दें। अब स्टेट एंटरप्राइजेज़ ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के लिए एक दूसरे मुल्क को दे देना वो वारा नहीं खाता, आपको अच्छा नहीं लगेगा। सियासी जमातें जो हैं उनकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। पॉलिटिशियंस के लिए एक चैलेंज जो है वो बढ़ जाएगा इससे। तो ये एक चीज़ मुमकिन नहीं है। और जिस तरह शहबाज शरीफ साहब सऊदी जो कतर के अमीर से मिले और जिस तरह उन्होंने उनको रिसीव किया, उन्होंने पाकिस्तान की इज़्ज़त तो बहुत की, लेकिन जब उनको पता हो कि आर्मी चीफ भी बैठा है, वज़ीर-ए-आज़म भी बैठा है, ये सारा पावर सेंटर मेरे सामने बैठा हुआ है और 2-4 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बात है, जो ये कर रहा है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान की क्या कंडीशन जो है वो हुई होगी, या पाकिस्तान की क्या कंडीशन है। उस वक़्त आप कितनी को आपकी जो आपकी रेलेवेंस रह जाती है, आपकी कितनी को जो एक पॉलिटिकल और ग्लोबल स्टैंडिंग रह जाती है जब आप जगह-जगह पे जाके पैसे माँग रहे हों। लेकिन ये सब टेम्परेरी और जिसे आप कहते हैं ना, ये शॉर्ट टर्म रिलीफ हैं। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम एड्रेस नहीं होंगी, और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम तब जाके एड्रेस होंगी जब हम सख्त मेजर्स लेंगे, टफ मेजर्स लेंगे। अभी गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा टैक्सेस लगाए हैं, लोग सड़कों पे निकल आए हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो हमें इतनी बड़े पैमाने पे हम टैक्सेस नहीं दे सकते। तो लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ये चीज़ें इसी तरह रहेंगी।
अब अगर कतरी, सऊदी, अमाराती पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे और एविएशन में, हॉस्पिटैलिटी में, बहुत सारी जो सी पोर्ट टर्मिनल्स पे काम करेंगे, एलएनजी फाइड प्लांट्स के ऊपर, सोलर पार्क के ऊपर काम करेंगे, और जाहिर बात है क्योंकि पाकिस्तान के स्टेट बैंक के पास पैसा नहीं है, तो ये तो उनके लिए उनकी बड़ी मेहरबानी है वो करें, लेकिन क्या हम लोग सीरियस हैं? क्या हम इस इन्वेस्टमेंट के साथ वही करेंगे जो हमने चाइना की इन्वेस्टमेंट के साथ किया, या कि इसके साथ ये एक अलग चीज़ है? क्या हम ये जो पैसा लगाने आएंगे इनको ये कहेंगे कि हमारे हलकों में, इलाकों में सड़कें बनवाएं, हमें बसेस और रेलवे के ट्रैक बिछा दें क्योंकि हमने इलेक्शन लड़ने हैं? इस तरह तो आप मुल्क नहीं चला सकते। आपके अगर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज जो रिजर्व है वो तकरीबन 8 बिलियन डॉलर से भी नीचे गिर रहे हैं। और अब आप इमेजिन करें कि आप 25-24 करोड़ की आबादी का मुल्क हो और 8 बिलियन डॉलर के करीब कि आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हों, तो आप कहाँ पे खड़े हैं, आपकी क्या स्टैंडिंग है, आपके इकोनॉमिक क्राइसिस के अलावा फूड सिक्योरिटी के मसले हैं, जो आपको ग्लोबली मल्टीलैटरल लैंडर्स हैं वो उस तरह आपकी इज्जत अब नहीं करते। उनको पता है कि ये तो हर नई हुकूमत आती है, ये जहाज़ पकड़ते हैं और पूरी दुनिया में मांगने शुरू हो जाते हैं। पहले मीडिया का ज़माना और था, आज ज़माना और है। अब जैसे ही आप जहाज़ पकड़ के चलते हैं तो लोग कहते हैं लो जी ये तो मांगते हैं, ये तो कुछ कॉल लेके चल पड़े हैं, ये तो इस तरह चल पड़े हैं। तो ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन है। मैं समझता हूँ, मैं ज़ाती तौर पे इस समझता हूँ कि पाकिस्तान को ये आखिरी 1, 2, 4 दफ़ा ये हरबे मज़ीद आज़मा सकते हैं। अब आइंदा आपको अपने एसेट्स बेचने पड़ेंगे, अपनी प्रॉपर्टीज़ बेचनी पड़ेंगी। पाकिस्तान को बड़े पैमाने पे नुकसान जो है वो हो सकता है। क्योंकि अब ये जितने भी लोग आपको कर्जा देंगे वो इस पे कर्जा नहीं देंगे कि आप हमारे दोस्त हैं। लोग आपको कर्जा देंगे इस चीज़ के ऊपर कि भाई आप जो है वो आप रिटर्न में हमें क्या देंगे? रिटर्न में जब हम हमें कुछ नहीं देंगे तो वो ज़ाहिर बात है वो सारे के सारे ममालिक जो हैं वो आपको नॉन सीरियस लेना शुरू हो जाएंगे। और ये जो डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन है, बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा है, बात की है, वो कहते हैं कि ये वन वे और दी अदर वे, ये कभी ना कभी किसी न किसी वक्त ये डिफ़ॉल्ट हो जाना है। कब होना है, किस तरह होना है, कैसे होना है, हम कितनी देर इसको बचा पाएँगे, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग इसको लॉन्ग टर्म नहीं लेके चल रहे और हम इसकी शॉर्ट टर्म जो है वो सारे के सारे चीज़ें देख रहे हैं। लेट्स सी ये जो पैसा आता है ये क्या रियल इन्वेस्टमेंट है? क्या ये वो इन्वेस्टमेंट उस तरह तो नहीं होगी जिस तरह सऊदीज़ ने 20 अरब डॉलर का ऐलान किया, लेकिन कोई पैसा ना लगाया और बाद में अभी ये 1 बिलियन डॉलर जो है इसकी वो बात की है, और ये भी किस तरह आता है, कैसे आता है, इसका भी कोई पता नहीं है। अमारातीज़ ये अरब हमारे दोस्त ज़रूर हैं, हमसे पाकिस्तान की रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन हमने माँग-माँग के अपनी जो कंडीशन कर ली हुई है, वो इतनी गंदी कर ली हुई है कि अब हम पे कोई ट्रस्ट करने वाला नहीं है। अब लीडरशिप को ज़ाहिर बात है, अपने लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल मेजर्स लेने हैं। अगर हमने स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स के स्ट्रक्चरल मेजर्स ना लिए, ये बड़े पैमाने पे चीज़ें ठीक ना की, तो ज़ाहिर बात है 1, 2, 4, 6 दफ़ा तो जो हो गया, आइंदा 1, 2, 4 दफ़ा आपको और देंगे और आपको ये फ़ारिग कर देंगे। तो दिस इज़ वेरी सीरियस जो हमें करने की ज़रूरत है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सॉल्व करें, पैटी चीज़ों से निकलना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।